हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बेटा आज हम लोग यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर का बॉटनी फर्स्ट पेपर का लेक्चर 4 लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर देखे हैं वो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर के इजीली तरीके से उसको देख सकते हैं। आप मेरी प्रोफाइल खोलेंगे तो प्रोफाइल में जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको बाय फोल्डर बहुत सारे वहाँ पर आपको फोल्डर मिलेंगे, जिसमें बीएससी सेकेंड ईयर से अगर आप रिलेटेड कर रहे हैं तो बीएससी सेकेंड ईयर वहाँ पर लिखा होगा, बॉटनी इस तरीके से लिखा होगा बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर या बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी सेकेंड पेपर, इस तरीके से वहाँ पर बना होगा फोल्डर। आप उस पर टच करके नंबर वाइज नंबर आप पूरे लेक्चर्स को देख सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर आज जो लेक्चर 4 लेकर आए हैं इसमें हम लोगों को देखना है स्पेशली क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो वर्गीकरण का जो सिस्टम है वो किस तरीके से दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग को क्या करना है बेटा, समझना है। अब देखिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको बहुत सारे लोगों ने दिया है, दैट मीन्स बहुत सारे साइंटिस्टों ने दिया है। लोग ऐसा नहीं कि अरे गहरे उठे वो दे दिए फटाफट, ऐसा नहीं है। कुछ साइंटिस्टों ने इसको मिलकर के दिया है। तो जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं या जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको ही मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा, वही हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें कुछ थ्योरी लिखा हुआ है, इस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप डेफिनेटली बीएससी सेकेंड ईयर में आ गए बच्चों तो जाहिर सी बात है आपको इतनी तो स्पेलिंग्स तो आती होंगी कि आप उसको लिख सकते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग होता है क्या, टैक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, होता है जो प्लांट स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन, दैट मीन्स उसके पहचान करने में, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में सहायता करता है। यानी कि ये क्या करेगा, क्लासिफिकेशन एक ऐसा सिस्टम है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कोई पहले से प्लांट का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, ठीक है, तो उस प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है उसका रिकॉर्ड हमारे पास पहले से अवेलेबल है। अब मान लो कोई दूसरा हमको एक प्लांट मिला, ठीक है, कोई ऐसा प्लांट मिला जो अभी तक खोजा नहीं गया था, आपने उसको खोज लिया। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे ना। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले से जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में या जो पहले से प्लांट हमने खोजे हैं उनसे आप उस प्लांट को क्या करेंगे, मैच करेंगे। समझ में आ रहा है, उनसे आप प्लांट को क्या करेंगे, मैच करेंगे। उसके बाद में आप ये जानेंगे कि हाँ भाई ये जो क्लासेस यहाँ पर दी गई हैं या यहाँ पर जो डिवीजन दिया गया है उनके अंतर्गत ऐसा कोई प्लांट आता ही नहीं है, तब आप उसका अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे। या मान लीजिए किसी से वो मिलता जुलता प्लांट है जो आपने खोजा है, वो एक ऐसा प्लांट है जो किसी दूसरी स्पीसीज से मिलता ही जुलता है लेकिन उसका कुछ अलग फंक्शन है, उसका कुछ अलग कार्य है। समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले नंबर तो आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास पहले से डाटा अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो आप आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। चलिए, तो आइडेंटिफिकेशन में सहायता करता है किसी ऑर्गेनिज्म के सिमिलरिटीज व डिससिमिलरिटीज, यानी कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसके सिमिलरिटीज यानी कि उसके अंदर क्या समानता है और क्या डिससिमिलरिटीज, क्या असमानताएं हैं, उनके आधार पर, दैट मीन्स सिम्टम्स के बेस पर, उसके जो सिम्टम्स हैं उसके आधार पर डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करने के प्रोसेस को क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। समझ में आया। चलिए नए लाइन से देखिए, यहाँ पर लिखा किसी स्पीसीज की करेक्ट आइडेंटिटी को लिए, किसी स्पीसीज की करेक्ट आइडेंटिटी के लिए उसका क्लासिफिकेशन किया जाना अत्यधिक आवश्यक होता है। ठीक है, नए से देखिए एंजियोस्पर्म्स के लिए प्रपोज किए गए डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम को मुख्यतः फॉलोइंग्स ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। अब ये जो देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो एंजियोस्पर्म्स है ना बेटा, इस एंजियोस्पर्म्स के लिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है वो डिफरेंट टाइप का दिया गया। ठीक है, और वो उसे कई पार्ट में, या हम कह सकते हैं फॉलोइंग्स ग्रुप्स में क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। अब देखिए यहाँ पर जो फॉलोइंग्स ग्रुप दिए गए हैं यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि फॉलोइंग्स ग्रुप कौन कौन से हैं, पहला यहाँ पर लिखा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कहने का मतलब ही हो गया कृत्रिम तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करेंगे। नेचुरली तरीके से नहीं, आर्टिफिशियली हम देख करके ही, यानी कि हमने जैसे मान लो आपको हमने देखा और आपको देख करके हमने क्लासिफाइड कर दिया कि आप उनके बच्चे हैं, यानी कि आपकी शक्ल हल्की सी आपके पिताजी के साथ मिली हुई है और मैं अगर आपके पिताजी से मिला हूं एक बार तो हम क्या करते हैं, अच्छा तुम उनके लड़के हो या आप उनकी लड़की हैं, तो इस तरीके से हम कहते हैं ना, सिर्फ देख करके कैरेक्टराइज कर देना, उसके बारे में बता देना
तो अगर तुक्का लग गया तो वेरी गुड, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो कहता नहीं नहीं आपने गलत इंसान को देखा होगा, कभी कभी हो जाता है। तो आर्टिफिशियल कहने का मतलब होता है कृत्रिम तरीके से हम क्या करें, उसके कुछ ही लक्षणों को देख करके हम उसके बारे में क्लासिफाइड करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, नेचुरल। नेचुरली यहाँ पर क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया, दैट मीन्स जो नेचुरली क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया, यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखा गया प्लांट के अंदर, और उन कैरेक्टर्स को देख करके हमने क्या किया है, उसको क्लासिफाइड किया। तीसरा यहाँ पर है फाइलोजेनेटिक। देखिए फाइलोजेनेटिक कहने का मतलब क्या है, फाइलोजेनेटिक कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्पीसीज क्या है, उसकी जाति क्या है, उसके लेवल पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लासिफिकेशन देंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पर कैरेक्टर्स हम इंक्लूड करेंगे, जिसको लेकर के हम यहाँ पर फाइलोजेनेटिक टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया गया उसको देखेंगे। हम लोग प्रपोज नहीं करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए जो फाइलोजेनेटिक है इसमें भी हम लोगों को देखना है। तो जो आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक है, इसके अंतर्गत ही जो साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, जो साइंटिस्टों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आर्टिफिशियल में डेफिनेटली अपन लोग को लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम देख रहे हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोग बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे, और फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो एंगलर और प्रेंटल ने इसके बेसिस पर दिया है। और भी यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, उनको भी हम छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं बल्कि बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, और भी साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कहाँ पर, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जो हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें देखेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किस पे रहेगा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम पर। तो देखिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्चुअल में क्या है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक या दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज करना आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाता है। नोट डाउन, देखिए इसको समझिए, एक या दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, यानी किसी प्लांट के अंदर एक या एक से ज्यादा, दो हो सकते हैं, उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के आधार पर, उसमें क्या कैरेक्टर है उसके आधार पर हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज करेंगे। और इस कैरेक्टर के आधार पर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया जाता है एक्चुअल में वही क्या कहलाता है बेटा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर हम देखते हैं कि एक जो कैरेक्टर, यहां पर एक दो कैरेक्टर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया साइज एंड शेप, यानी कि उसका आकार और उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, ठीक है। तो साइज शेप में हम क्या देखेंगे कि वो हर्ब है या श्रब है या ट्री है, समझ में आ रहा है, हर्ब है या श्रब्स है या ट्री है, इसके आधार पर हम देख करके प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे। या हम क्या देखेंगे, उसका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन बोले तो उसका जीवन काल कितना है, प्लांट का जीवन काल कितना है, जैसे कि वो एनुअल है यानी कि एक वर्षीय, एक वर्ष में होता है, खत्म हो जाता है, या बाइनियल है, बाइनियल कहने मतलब द्विवर्षीय, 2 वर्ष का ही उसका लाइफ स्पैन हो, जीवन काल हो, या पेरिनियल बहुवर्षीय, कई वर्षों तक प्लांट क्या कर रहा हो, जीवित रह रहा हो, ठीक है। तो पेरिनियल टाइप का है तो इसके लेवल पर हम देखेंगे। या हम देखेंगे इसका हैबिटेट, इसका आवास क्या है। आवास कहने का मतलब या तो प्लांट टेरेस्ट्रियल हो सकता है, सॉइल पे पाया जा सकता है, या तो ये क्या हो सकता है, एक्वाटिक। एरियल नहीं होगा, प्लांट कोई उड़ता नहीं है, ठीक है। तो या तो एक्वाटिक हो सकता है या तो टेरेस्ट्रियल हो सकता है, समझ में आ रहा है। या तो वो पानी में पाया जा सकता है, डेफिनेटली पानी में भी तो प्लांट्स पाए जाते हैं, तो प्लांट्स पानी में पाया जा सकता है, या तो वो टेरेस्ट्रियल हो सकता है, भूमिगत हो सकता है। समझ में आया इतना, चलिए। तो ये तो बात हो गई आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इन्हीं कैरेक्टर्स को देख करके और कुछ और भी कैरेक्टर्स यहाँ पर लाइक सेक्सुअली कैरेक्टर्स देख करके एक साइंटिस्ट पैदा हुए जिनका नाम है लीनियस। और लीनियस बहुत पुराने साइंटिस्ट हैं, ऐसा नहीं, कैरोलस लीनियस साहब काफ़ी पुराने हैं। तो लीनियस यहाँ पर जो आपका ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम लीनियस ने दिया था, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट नोट के लेवल पर पूछा जाता है, हो सकता है इस बार भी आए, या जो इस बार के बाद में जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हो क्या पता उस बार आए, तो ये इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये है। तो देखिए लीनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम को, या इसको हम लोग बोलते हैं लिनेओ, लीनियस या लिनेओ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब देखिए इसके साथ साथ इस पे और भी कुछ क्वेश्चन बनकर आ सकता है, जैसे कि आर्टिफिशियल भी अगर आता है, जैसे कि अगर आपका पूछा गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो आप लीनियस का ही क्लासिफिकेशन सिस्टम लिखेंगे, ठीक है। या इंपॉर्टेंट है, या बात आ जाए आपके एग्जाम में सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम की, किसकी आ जाए, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो भी हम बात करेंगे किसकी, लीनियस साहब की बात करेंगे, क्योंकि लीनियस ने सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट मीन्स प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके बेसिस पर ही क्या किया था, इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम किया था। समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखा है, उसके बाद में आगे देखेंगे हम लोग। लिखा है एंजियोस्पर्म्स के लिए प्रपोज किए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम
जो स्पेसिफिक कैरेक्टर पर आधारित होते हैं, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर पर आधारित होते हैं उन्हें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। अब ये स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से हैं हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम फर्स्ट टाइम कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस द्वारा अपनी बुक, अपनी पुस्तक जेनरा प्लांटेरम, यानी कि इनकी एक बुक थी, इन्होंने 3 बुक एक्चुअल में लिखी, ये सेकंड बुक है इनकी जो जेनरा प्लांटेरम है। तो अपनी बुक जेनरा प्लांटेरम 1737 यानी 1737 में प्रपोज किया था। यानी कि इन्होंने जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, इसको सबसे पहले दिया था किसने? लिनियस साहब ने। और लिनियस साहब ने अपनी पुस्तक जेनरा प्लांटेरम में 1737 में प्रपोज किया था। तो इसमें कई आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनने हैं, क्लियर ना। तो देखिए यहाँ पर आगे लिखा है कि लिनियस का यह क्लासिफिकेशन सिस्टम फ्लावर के स्टेमन, यानी कि जो फ्लावर का स्टेमन है, और स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है? स्टेमन होता है। तो ये कह रहा है लिनियस का यह क्लासिफिकेशन सिस्टम फ्लावर के स्टेमन के नंबर, यानी कि इसके कितना नंबर है, वह पोजीशन, इसका क्या पोजीशन है फ्लावर के अंदर, पर आधारित है। समझ गए? तो लिनियस द्वारा ये क्वेश्चन आता है, लिनियस द्वारा जो आर्टिफिशियल सिस्टम प्रपोज किया गया था वो किस पर आधारित था? तो आप कहेंगे सर लिनियस द्वारा जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया गया था वह जो है ना स्टेमन के नंबर एंड पोजीशन पर आधारित है। तो ये पॉइंट आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाता है, स्टेमन का नंबर एंड पोजीशन, क्लियर। ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के मेल व फीमेल पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। यानी कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो फ्लावर होता है उसमें जो मेल और फीमेल पार्ट होता है वो किसमें सहायता करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। जिस कारण लिनियस द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम को सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, लिनियस द्वारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है इसी के कारण, यानी कि यहाँ पर जो लिनियस जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है वो किस पर दिया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लेवल पर। दैट मीन्स यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? स्टेमन, स्पेशली मेल के प्लांट के स्टेमन के बेस पर इन्होंने दिया है। तो उसके आधार पर जब इन्होंने दिया है तो इसीलिए इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम लोग सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों कहते हैं, समझ आया? चलिए नई लाइन से देखिए, लिखा है लिनियस द्वारा प्रपोज क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी लिनियस द्वारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है इसमें सभी ऑर्गेनिज्म को इनके स्टेमन के नंबर व पोजीशन के आधार पर 24 क्लास में क्लासिफाइड किया गया। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में कितनी क्लासेस को क्लासिफाइड किया गया? 24 क्लासेस को क्लासिफाइड किया गया है। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये नहीं कि मैं आपके सामने एक बुक लेकर आऊँगा और वहाँ पर कहूँगा ये पूछा गया। स्पेशली क्या है, आप थ्योरी से ही देखिए, होता क्या एक्चुअल में जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ना वो थ्योरी से ही बनता है। तो थ्योरी अगर आपकी अच्छी है और थ्योरी लिखना अगर आपको अच्छा आ रहा है और आपको थोड़ा डाटा याद रहता है, रिमाइंड रहता है, तो डेफिनेटली आप जो है ना आप उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उनको इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनी गया कि आर्टिफिशियल सिस्टम में कितनी क्लासेज हैं, तो आप कहेंगे सर 24 क्लासेज हैं, क्लियर। 24 क्लासेज में क्लासिफाइड किया गया है। इनमें से 23 क्लासेज में फ्लावरिंग प्लांट को तथा लास्ट क्लास में नॉन फ्लावरिंग प्लांट को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसमें से जो 23 क्लासेज हैं उसमें फ्लावरिंग प्लांट को रखा गया है और एक जो क्लास है उसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट, दैट मीन जिसमें फ्लावर नहीं बनता है, उसको रखा गया, ठीक है। इतना समझ आया? चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रपोज की गई मेन क्लासेज फॉलोइंग टाइप से हैं। बहुत प्रकार की यहाँ पर है, एटलीस्ट 24 टाइप की यहाँ पर मैंने क्लासेस बताई हैं, जिसमें से मेन क्लासेस यहाँ पर रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, आपको याद भी हो जाएगा इजीली। पहली है मोनेंड्रिया। मोनेंड्रिया कहने का मतलब है कि एक स्टेमन, ऐसा फ्लावर जिसमें एक स्टेमन पाया जाए उसको हम लोग बोलेंगे क्या? मोनेंड्रिया। दूसरी क्लास है डाईएंड्रिया, दैट मीन्स 2 स्टेमन, है ना। ट्राईएंड्रिया 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, डेक्ट्रिया मतलब डेकेंड्रिया मतलब 7, डेकेंड्रिया कहने का मतलब हो जाएगा 10, यानी कि 10 स्टेमन यहाँ पर हैं। कितने?
10 स्टेमन यहाँ पर हैं, और पॉलीएंड्रिया कहने का मतलब है 20 से अधिक स्टेमन पाए जाएं। किससे? 20 से अधिक स्टेमन पाए जाएं तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? पॉलीएंड्रिया। फिर यहाँ पर देखिए एक टर्म मैंने लिखा, ये 24th क्लास है लास्ट, पॉलीगैमिया। पॉलीगैमिया कहने का मतलब क्या है? देखिए बहुत सारे एंड्रोशियम एंड गायनोशियम एक साथ, यानी बहुत सारे एंड्रोशियम और गायनोशियम क्या है, एक साथ ग्रुप बना करके एक फ्लावर पर, एक प्लांट पर पाए जा रहे हैं। क्लियर ना? उसको हम लोग बोलेंगे क्या? पॉलीगैमिया। और ये जो रीजन है या ये जो फॉर्म टाइप, ये जो टाइप यहाँ पर प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीगैमस टाइप, यानी कि जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा? पॉलीगैमस टाइप ऑफ फ्लावर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 24th क्लासेस हैं, कुछ ही क्लासेस आपको याद रखनी, 24 क्लासेस को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, नई लाइन से एक पॉइंट और लिख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, लिनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम फ्लावरिंग प्लांट्स के आधार पर प्रपोज किया जाने वाला फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है। यानी कि लिनियस द्वारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है, क्लियर ना, ये फ्लावरिंग प्लांट पर आधारित है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये जो प्रपोज किया गया है ये पहला ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है, जो साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था, क्लियर, माना जाता है। फिर देखिए नई लाइन से लिखिए, लिनियस के 100 साल के बाद तक, यानी लिनियस जब मर गए थे उसके बाद 100 ईयर तक, ठीक है, ठीक है ना, 100 साल के बाद तक यह अत्यधिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला, दैट मीन्स सर्वाधिक रूप से यूज किया जाने वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम था। लेकिन आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में इस टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम अधिक यूजफुल नहीं है। क्लियर? अब जो यूजफुल रहेगा वो रहेगा क्या? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और सबसे ज़्यादा जो यूजफुल हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा यूजफुल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बेंथम और हुकर ने दिया है। ठीक है, तो बेंथम और हुकर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर बेटा रहेगा, और उसमें भी हम लोग बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, जितने भी आपके दोस्त आपके साथ में पढ़ रहे हैं उनको भी एक जो है ना लेक्चर प्रोवाइड कराइए, जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके। और अगर पहली बार आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी मैं लेक्चर यहाँ पर अपलोड करूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।